वोटिंग के बीच महाराष्ट्र में महायुति एमपीए में आरोपों खुलासों की छिड़ी जंग। फडणवीस और राज ठाकरे ने वोट डालकर दिया चौंकाने वाला बयान। मतदान के बाद शिंदे बोले लाडली बहनें लाडले भाई को जिताएंगी। क्या बिटकॉइन घोटाला महाराष्ट्र में एमपीए का करेगा सूपड़ा साफ। महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और क्या नेता क्या अभिनेता तमाम आम जनता के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके अलावा मनसे प्रमुख राज ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है। जिस तरीके से दरअसल बिटकॉइन घोटाला सामने आया है, उस बीच ये वोटिंग हो रही है और जाहिर तौर पर यह घोटाला जिसमें एक पूर्व आईपीएस ने दरअसल एमपीए के नेता नाना पटोले और साथ ही साथ जो सुप्रिया सुले हैं यानी शरद पवार की बेटी, उन पर इस घोटाले का आरोप लगाया है। एक तरीके से वोटर्स को खरीदने के लिए पैसों की बौछार वहां पर एमपीए के इन नेताओं के जरिए की गई और इन आरोपों के बीच जब ये वोटिंग हो रही है तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं दक्षिण पश्चिम जो नागपुर विधानसभा सीट है, वहां से देवेंद्र फडणवीस, वो अपनी पत्नी अपनी मां सरिता फडणवीस के साथ नागपुर के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे और अपनी शान उन्होंने दिखाई। साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान करे, ये अपील उनकी तरफ से की गई। लेकिन इस मौके पर फडणवीस ने न सिर्फ जनता से अपील की बल्कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर बिटकॉइन घोटाले को लेकर जोरदार हमला खोला और किस तरीके से इस घोटाले को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, इसकी जांच की मांग की और वो एमपीए पर बरसे। जरा सुनिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है महाराष्ट्र में। हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। जहां तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना। इसके अलावा राज ठाकरे मनसे प्रमुख भी जो है मतदान करने के लिए वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां पर मतदान करने के बाद जब वो बाहर आए तो वो जाहिर तौर पर एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो बाहर आए, मतदान करें, एक अच्छी सरकार को चुने। ये अपील लगातार वहां पर नेताओं से लेकर अभिनेता तक कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वोट डाला और किस तरीके से महाराष्ट्र के इस चुनावी महासंग्राम में नितिन गडकरी जो कि नागपुर से ताल्लुक रखते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां उनके जरिए की गई, एक अलग प्रभाव महाराष्ट्र में उनका है। उसके बाद वोट डालने के बाद उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है।
लेकिन कुछ जो नेता थे वो जाहिर तौर पर इस बात को कहने से बचते नजर आए। लेकिन बात करें दूसरे नेताओं की, यानी महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर जो बीजेपी के नेता हैं पंकज मुंडे, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि सरकार महायुति की बनने जा रही है, यानी उनका विश्वास जो है वो कायम है कि सरकार जो है महायुति की ही बनेगी। क्या कुछ पंकजा मुंडे ने भी कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और महायुति बहुत अच्छी जीत हासिल करेगी और महायुति की बहुमत से सरकार बनेगी, ये मुझे विश्वास है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो है नितिन गडकरी से लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इसके अलावा नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान किया है और वहां पर वो दरअसल तमाम जो सवाल उनसे पूछे गए, चाहे बिटकॉइन को लेकर सवाल हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से लगातार राजनीति महाराष्ट्र की रही है उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचे और उन्होंने ये कहा कि मतदान करना जरूरी है, मतदान करना चाहिए। क्या कुछ आरएसएस प्रमुख ने कहा, जरा सुनिए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वही वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है? अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो, अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। तो एक तरफ आपने देखा कि वहां पर उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। हालांकि वो भी बिटकॉइन घोटाले को लेकर जो लगातार सियासत वोटिंग के बीच महाराष्ट्र में चल रही है उस पर जवाब देने से बचते नजर आए। लेकिन वहीं पर बिटकॉइन ऑडियो क्लिप पर अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुके हैं। पूरी महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो हमला एमवीए पर बोल रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पुणे के ही एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने जो एनसीपी की नेता हैं सुप्रिया सुले और नाना पटोले, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन पर आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस ने यह आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी की और उस पैसे का इस्तेमाल इस चुनाव में किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा बीजेपी के जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जोरदार हमला जो है वो एमवीए पर बोला गया। साथ ही साथ 5 सवाल भी सुधांशु ने एमवीए पर दाग दिए। उन्होंने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, जरा सुनिए। Very serious and concerning facts have come to the light, which is exposing the true face of Mahavikas Aghadi bit by bit. And for this bit by bit exposure, bites are also available. So in my opinion,
it is posing a serious question that how a free and fair election can be conducted. और इससे यह भी बात और स्पष्ट हो रही है कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। और इसलिए इतना ही नहीं, उसमें यह सब भी बताया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, हमारी वो सरकार जो कि आने वाली नहीं, वो आएगी तो हम इंक्वायरी भी टैकल कर लेंगे। सोचिए संविधान के बारे में किस प्रकार की बात कही जा रही है और कई बड़े लोगों की बात कही जा रही है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसमें एक और बात है, इसके बाद वो व्यक्ति यह भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आई हैं। अब हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना? उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। दूसरा, इसमें जिस डीलर की बात आई है, जिसमें वो गौरव मेहता की बात कर रहे हैं और एक मिस्टर गुप्ता का उल्लेख जिसमें डीलर के अनुसार वो सुप्रिया जी की आवाज में बोला जा रहा है, तो यह साफ साफ हम पूछना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न कि यह बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? साफ जवाब दीजिए। संपर्क कभी हुआ है या नहीं? और किसी प्रकार की वार्तालाप हुई है या नहीं? तीसरा सवाल कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? और पांचवी बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। यह 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं, वो बड़े लोग कौन हैं? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। तो हमारे साफ 5 प्रश्न हैं उनसे कि नंबर 1,
आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2 कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। और पांचवा, ये बिग पीपल कौन है। अब मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि जैसे देखिए ये उसके में बिग पीपल का वो उल्लेख कर रहा है, आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगातार जो है तमाम नेता वोट डालने के लिए जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट के नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। साथ ही साथ वोटर्स से भी अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले, वोट डालें, अपनी भूमिका इस चुनाव में अदा करें। और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं वोटिंग के बीच भी जबरदस्त सियासी संग्राम जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो वोटिंग हो रही है, जो महासंग्राम वोटिंग का छिड़ रहा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर आपकी क्या राय है। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कौन होगा महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज, क्या होगा 23 नवंबर को चुनावी नतीजा, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।